रॉकेट मेड इन पाकिस्तान चांद पर पहुंचेगा तो तुम सब लोग मेरी जुदाई में आंसू बहाओगे। इतवार के दिन का इख्तिताम इस अफसोसनाक खबर पर हुआ कि पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार कवी खान इस दुनिया से रुखसत हो गए। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के लिए जामे का दर्जा रखने वाले कवी खान ने जिस मीडियम पर भी काम किया उसे लाजवाल बना दिया। बच्चे बड़े और बूढ़ों के पसंदीदा अदाकार ने जिंदगी भरपूर अंदाज से गुजारी और जब दुनिया से रुखसत हुए तो शाहाना तरीका इख्तियार किया। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को यतीम कर जाने वाले कवी खान का आखिरी वक्त कैसा गुजरा, उन्होंने अपनी फैमिली वालों से क्या बातें की, किस तरह साथी अदाकार उनके बेटों से दरियाफ्त करते रहे, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। जो शख्स अपनी बेटियों को अच्छी खुराक न दे सके वो जहर देकर उन्हें इज्जत के साथ रुखसत कैसे करेगा। लेजेंडरी स्टार कवी खान ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम कनाडा के वान शहर में मौजूद अस्पताल में गुजारे। उन्हें चंद साल कबल कैंसर का मर्ज लाहक था जो उम्र के साथ साथ बढ़ता चला गया। कवी खान ने पाकिस्तान में कैंसर का इलाज करवाया लेकिन उन्हें कोई अफाका न हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने कनाडा में मौजूद अपने बेटे के पास जाने का फैसला किया ताकि वहाँ से इलाज करवाया जा सके। कवी खान एक तवील अरसे से स्क्रीन से गायब थे। उनके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि वो कैंसर से जंग लड़ने में मसरूफ हैं। उनके करीबी जानने वालों को ये मालूम था कि वो बीमार हैं, जिसकी वजह से उन्होंने स्क्रीन से किनारा कशी इख्तियार की है। कैंसर ने अपने वक्त के हसीन तरीन और खूबरू अदाकार को कमजोरियों में धकेल दिया। हर वक्त मुस्कुराने वाले कवी खान के चेहरे पर नकाहत और लाचारी नुमाया हो गई। उनका तंदुरुस्त जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें बोलने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वो टूटे फूटे अल्फाज में बात करते जिसकी बमुश्किल दूसरों को समझ आती। कवी खान ने इंडस्ट्री में दिहाइयों तक काम किया था। उन्होंने उस दौर में न सिर्फ दौलत और शोहरत कमाई बल्कि ऐसे दोस्त और शागिर्द भी बनाए जो उनके लिए बेशकीमती साबित हुए, जिनमें सुहेल अहमद समेत दीगर शामिल हैं। सुहेल अहमद के लिए वो एक उस्ताद और बाप का दर्जा रखते थे। उन्होंने हमेशा कवी खान के लिए अपनी पलकें बिछाई क्योंकि उन्होंने उनसे बहुत ज्यादा सीखा। सुहेल अहमद कवी खान की बीमारी में उनसे अक्सर मिलने जाया करते, फिर उनके हवाले से अपने प्रोग्राम में बताते थे कि वो किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब कवी खान कनाडा जाने के लिए मुल्क से रवाना होने लगे थे तो उस वक्त सुहेल अहमद ही उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि कवी खान बहुत जल्द ठीक होकर वापस आएंगे। कवी खान को कनाडा के बड़े अस्पताल में जेरे इलाज रखा गया जहां हर तरह की तिब्बी सहूलियात मुयस्सर थीं। कवी खान के बच्चे कनाडा में अच्छी तरह सेटल थे, इसीलिए उन्हें इलाज मुआवजे के लिए किसी तौर हुकूमत की इमदाद की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने अपने तौर पर कवी खान का कनाडा के बेहतरीन अस्पताल से इलाज करवाया जहां पर उनके बाकायदा टेस्ट हुए, इलाज हुआ, कीमोथेरेपी भी बार बार दोहराई गई ताकि उनके कैंसर को शिकस्त दी जा सके। लेकिन वो उनके जिस्म में इस हद तक सरायत कर चुका था कि उससे छुटकारा पाना डॉक्टर्स के लिए नामुमकिन दिखाई दे रहा था। अस्पताल में कवी खान के पास उनके बच्चे और दीगर दोस्त रिश्तेदार मौजूद थे। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद उनके खैरखा उनकी सेहत के बारे में जानने के लिए उनके बेटों से राब्ते में रहते थे। पाकिस्तान में जब भी कोई कनाडा के सफर पर जाता तो वो कवी खान से मिलने के लिए अस्पताल जाता और उनकी खैरियत दरियाफ्त करता। कवी खान ने कैंसर में मुब्तला होने के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हौसले और उम्मीद के साथ इस मर्ज से जंग की हालत में रहे। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि अब उनके पास जिंदा रहने की मजीद मोहलत नहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी मायूसी का सामना नहीं किया, ना माथे पर कोई शिकन आने दिया। अस्पताल में कवी खान का ज्यादातर वक्त खामोशी की हालत में गुजरा। वो अपने सुनहरे दिनों को याद करते जब वो पीटीवी से पूरे मुल्क में बराह रास्त देखे जाते। उनकी शोहरत के डंके पूरे मुल्क में बजते थे। हर कोई उनके नाम और काम से वाकिफ था। जब उन्होंने मुल्क गिर शोहरत हासिल की तो मद्दा उनकी एक झलक देखने को तरसते। कैमरों की फौज जफर मौज उनके पीछे होती। वो जहाँ जाते लोग अपनी कुर्सियों से उठकर उनका इस्तकबाल करते और उन्हें सर आंखों पर बिठाते। बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी काम करने वाली कवी खान ने सारी जिंदगी उरूज परवर करियर में गुजारी। उन्होंने कभी जवाल का सामना नहीं किया। उनका कोई प्रोजेक्ट अवामी मकबूलियत हासिल करने में नाकाम ना हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी गुरूर नहीं किया। ना ही उन्होंने अपने जूनियर्स पर कभी इस बात का रोब डाला। बड़े छोटे सभी उन्हें दिल से पसंद करते और उनके साथ काम करने को अपने लिए एजाज समझते थे। इतवार को कवी खान की हालत तशवीशनाक हुई, जिस पर डॉक्टर्स ने हंगामी तौर पर उनका इलाज शुरू किया। कैंसर की वजह से उनके आज़ाद नाकारा हो गए और उन्हें सांस लेने में भी मुश्किलात पेश आ रही थी, जिसको देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें फौरी तौर पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया ताकि उनकी सांसें बहाल रहें। इस दौरान वो बेहतरी की तरफ भी आए, लेकिन डॉक्टर्स के लिए ये वक्ती कामयाबी थी। तबीयत संभलने के कुछ देर बाद दोबारा से उनकी हालत बिगड़ी और फिर दोबारा न संभल सकी। इतवार की रात को कवी खान ने अपने मुल्क अपनी मट्टी से दूर दयारे गैर के अस्पताल में आखिरी सांसें ली और दुनिया की सरहद अबूर कर गए। उनके इंतकाल की खबर बेटे अदनान कवी खान की जानिब से सोशल मीडिया पर दी गई, जिसके बाद
बाद अफसोस और दुआएं मगफिरत करने का सिलसिला शुरू हो गया। कबीर खान का शुमार पीटीवी के इब्तदाई अदाकारों में होता है। उनके बारे में ये कहना बेजाना होगा कि वो पीटीवी के बानियों में से एक हैं। अदाकार कबीर खान ने अपनी फनी जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ तो उन्हें इसके पहले ड्रामा नजराना में काम करने का एजाज हासिल हुआ। इसके अलावा उन्होंने लातादाद सीरियल, सीरीज और इनफरादी ड्रामों में काम किया। उनके मशहूर ड्रामों में अंधेरा उजाला, लाहौरी गेट, 2 कदम दूर थे, मुट्ठी भर मट्टी, मन चले और बेशुमार दीगर शामिल हैं। अदाकार कबीर खान ने मुतादिद फिल्मों में भी काम किया। कबीर खान 1942 में पेशावर में पैदा हुए। उन्होंने टीवी, थिएटर और फिल्म में अपने फन के जरिए नाम पैदा किया। कबीर खान का शुमार पाकिस्तान के उन अजीम अदाकारों में होता है जिन्होंने शोबिज इंडस्ट्री पर अपनी सलाहियतों के अनमिट नकूश छोड़े। 80 की दिहाई में कबीर खान को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। बाद अज़ां उन्हें सितारे इम्तियाज से भी सरफराज किया गया। कबीर खान पीटीवी अवार्ड, रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुके। अल्लाह पाक कबीर खान के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। लड़कियों का घर से निकलना बंद हो गया सर, मुझे बेशुमार खतूत आ चुके हैं। बहरहाल थोड़ा तो इंतजार करना होगा। ये अमन-ओ-अमान का मसला है सर, फौरी तवज्जो चाहते हैं।